नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लोकसभा चुनाव में पैसों का है सारा खेला। राजनीतिक दिग्गजों ने बहुत कम खर्चे में भी चुनाव जीता। कौन से है वो दिग्गज जिन्होंने सिर्फ 20,000 में जीत का परचम लहराया? राजनीति में कौन से दिग्गज ने बहुत नाम कमाया? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक के बाद एक अलग अलग दल अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर रहे हैं। इसी बीच में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दिग्गजों की भी जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है और जो खर्चा अपनी सीट पर एक एक प्रत्याशी करता है उसको लेकर भी हो हल्ला मचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक शख्सियत ऐसी भी है जो लाखों करोड़ों खर्च न कर सिर्फ 20,000 रुपए में विधायक बन गए थे। हम बात कर रहे हैं दिग्गज नेता नरेश अग्रवाल की। 2 बार के राज्यसभा सांसद रहने के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। हरदोई सदर विधानसभा सीट पर पिछले करीब 3 दशकों से बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल और उनके खानदान का दबदबा है। इस सीट पर एक बार उनके पिता श्रीचंद अग्रवाल, 7 बार खुद नरेश अग्रवाल और 4 बार उनके पुत्र नितिन अग्रवाल, जो वर्तमान में योगी सरकार में आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जीत चुके हैं। हरदोई लोकसभा सीट एक बार नरेश अग्रवाल की बनाई लोकतांत्रिक कांग्रेस के खाते में भी जा चुकी है। नरेश अग्रवाल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लहर किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन उन्होंने जिस प्रत्याशी को जिताने की ठानी उसको जिताकर ही दम लिया। नरेश अग्रवाल के लिए कहा जाता है कि वो सत्ता से दूर नहीं रह सकते, इसलिए वो हर दल में रह चुके हैं और अब बीजेपी में है। नरेश अग्रवाल की राजनीति में आने की कहानी भी दिलचस्प है। दिग्गज नेता नरेश अग्रवाल की किताब नरेश अग्रवाल के राजनीतिक 50 वर्ष में उनकी कहानी बताई गई है कि 1980 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव पार्टी से मिले 20,000 रुपए में लड़ा था। देवकीनंदन मिश्र से संवाद के आधार पर प्रकाशित पुस्तक में 50 साल में कितनी बदल गई राजनीति विषय से भी आलेख है। इसी में बताया गया है कि 1980 में उन्होंने विधानसभा का पहला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर हरदोई विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। इस चुनाव में पार्टी की ओर से 20,000 रुपए दिए गए थे। नरेश अग्रवाल ने यह भी बताया कि लोग राजनीति में पैसे को महत्व न दें बल्कि देश की चिंता करें। पुस्तक में नरेश अग्रवाल ये भी कह रहे हैं कि नेताओं पर विकास निधि के कारण करप्शन के आरोप लगते हैं। 1980 के दौर में नेता सेवा के लिए आता था और पैसा पैदा करना उद्देश्य नहीं होता था। नरेश अग्रवाल लिखते हैं, तब राजनीति में विश्वास की भावना थी और अब अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं नरेश अग्रवाल के राजनीतिक सफर की बात करें तो कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले नरेश अग्रवाल 1997 तक पार्टी के साथ ही रहे, लेकिन फिर उसके बाद अपनी अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी बना ली थी। साल 2001 में नरेश अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनी तो उसमें मंत्री भी रहे। 2008 में सपा का साथ छोड़ मायावती की बसपा में चले गए। मायावती ने उन्हें साल 2010 में राज्यसभा सांसद बना दिया। 2012 में संसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद वो फिर से सपा में आ गए। सपा के टिकट पर 2012 से 2018 तक राज्यसभा सांसद रहे। साल 2018 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा टिकट नहीं दिया तो उन्होंने फिर से एक बार पार्टी बदल ली। साल 2019 में नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और तब से वो बीजेपी के ही साथ हैं। हरदोई सीट पर 1990 के बाद से या तो बीजेपी का या फिर सपा का दबदबा रहा है। कांग्रेस को आखिरी बार यहां से 1984 में जीत हासिल हुई थी। ये क्षेत्र नरेश अग्रवाल के दबदबे की वजह से खास रूप से पहचाना जाता है। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अभी योगी सरकार में मंत्री हैं। वैसे आप नरेश अग्रवाल की राजनीति शुरू करने से उनके यहाँ तक के सफर के बारे में जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज।